जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों को पता है कि वी आर स्पेशलाइज फॉर द डिफेंस रिटन एग्जामिनेशन और कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज इसी शब्दों के बीच हमारे बीच में एक हमारा कैंडिडेट सागर पंवार जी बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे उनका सिलेक्शन कैसे हुआ और वही अपने बारे में सब कुछ बताएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए वो सेलेक्ट हुए हैं और क्या क्या चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है और किस तरह से इनका लाइफ लास्ट 7, 8, 9 मंथ 1 ईयर से देहरादून में कैसे उनकी लाइफ रही है। तो सागर जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सागर, मुझे अपने बारे में बताओ कुछ भी। सर, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। और मतलब मैं पहले से ऐसा था कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। स्पोर्ट्स खेलना, स्पोर्ट्स मैंने स्टेट लेवल गेम्स खेले, नेशनल लेवल गेम्स खेले थे। अपने नवोदय विद्यालय को अलग अलग स्टेट्स में जाकर रिप्रेजेंट किया था, रुद्रप्रयाग के नवोदय विद्यालय के थ्रू। यस सर। ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा था कि स्पोर्ट्स में करना है, लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स में अगर बाहर से जाऊँ तो बहुत स्ट्रगल था। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर मैं डिफेंस के थ्रू स्पोर्ट्स कोटा लेके जाऊँ तो वो मेरे लिए एक बेनिफिशियल होगा। काफ़ी एडवेंचर्स मेरे लाइफ में और आ सकते हैं, जो कि मुझे पसंद है। स्पोर्ट्स और एडवेंचर यही करना चाहता है, इसलिए मैंने सोचा मैं एनडीए के थ्रू आगे मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू करूं ताकि मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकूं। लेकिन फिर मैं देहरादून आया, मैंने डिफेंस के अलग अलग इंस्टीट्यूट देखे ऑनलाइन। वहाँ मुझे आज तो सर का दिखा, वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट। वहाँ से मैं इंस्टीट्यूट को आपको कैसे पता चला इंस्टीट्यूट के बारे में? सो मैंने गूगल किया था देहरादून के अपनी लोकेशन के नियर में, ताकि मुझे कहीं तो आपको वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। जैसा फिर मैंने आपको कॉल की थी। हाँ। फिर आपकी मेरी बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। और आपके साथ जो आप बात किए तो एक पॉजिटिव इंटेंट दिखा मुझे। कौन कौन है सागर, आपके फैमिली में कौन कौन है? तो मैं हूँ, 2 बड़ी दीदी हैं और भैया हैं। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को डिफेंस फोर्सेस का तैयारी करने देहरादून जाना है? उसके बाद से आपको पता था कि देहरादून एक काफ़ी महंगी सिटी है, इसके अलावा आपकी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बीएड करना था। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं देहरादून जाऊंगा? सर, कैसे माइंड मेकअप किया कि मुझे फ़ौज में जाना है और डिफेंस की तैयारी करनी? तो वो तो मुझे ऐसा था कि मुझे पहले से था मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। हाँ। एक चीज़ मेरा माइंड सेट था, भले मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत लो या फिर मैं बहुत हाई बच्चा था, एक एवरेज बच्चा था जो होता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से। और मुझे स्पोर्ट्स में, लेकिन मैं काफ़ी अच्छा था अपने पूरे बैच में, अपने स्कूल से। आपने स्पोर्ट्स के वजह से बस फौज को चूज़ किया? स्पोर्ट्स और एडवेंचर मुझे करना था, एडवेंचर की वजह से। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आर्मी या लेकिन आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा रहा होगा जो आपको इंस्पायर किया होगा कि आप फौज में जाओ, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। यस सर। एक रिलेटिव है मेरे भैया। हाँ। तो वो आर्मी में है अभी, वो कश्मीर में पोस्टेड है अभी। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे एक बार सजेस्ट किया था कि अगर तुझे कुछ करना है, अगर तू चाहे स्पोर्ट्स में ना भी हो जाए तो फिर भी आर्मी में अगर तू ज्वाइन करे तो तेरे लाइफ में बहुत कुछ रहेगा, तेरे को सीखने के आगे बहुत चीज़ें मिलेंगी। अभी आपने एसएसआर इंडियन नेवी के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसका फिजिकल फिटनेस आपका 30 अगस्त को होना है। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, चूँकि 18 अक्टूबर आने वाला है और आपने इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है? यस सर। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? अभी तो काफ़ी हाई है कॉन्फिडेंस, कि क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में पहले से इंटरेस्टेड था। मुझे अपने फिजिकल की उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद पे इतना बिलीव है। तो देहरादून आप आए तो कोई किसी तरह की चुनौतियाँ ऐसी थी जिनका सामना आपको करना पड़ा, कोई दिक्कत परेशानी या किसी तरह का? पहले तो काफ़ी अलग लगा देहरादून का माहौल, गर्मी बहुत थी यहाँ। हमारे रुद्रप्रयाग में तो काफ़ी ठंड है, पानी की दिक्कत बहुत थी। अच्छा। हफ्ते तक, करीब 1 से 2 हफ्ते मैंने खाना नहीं खाया था, बस पानी पिया था। वो भी पानी बहुत, इसमें काफ़ी क्लोरीन का वो था क्योंकि साफ़ करने के लिए यहाँ डाला है। तो काफ़ी उतना अच्छा नहीं लगा था पहले स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में एडजस्टमेंट हुआ सही से, तब जाके थोड़ा आगे कुछ किया। ठीक है। तो अभी आप कितना प्रिपेयर हो फिलहाल में 18 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम के लिए, एंड व्हाट डिड यू प्लान? सर, अभी तो प्लान मेरा यही था कि अगर मैं किसी भी अभी भी कोचिंग में आप पढ़ाई कर ही रहे हैं ना? यस सर। तो अभी जैसे 18 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, तो अभी यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा है? आपको कुछ और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, कुछ और चीज़ें सीखी? यस सर। तो पहले वाले बैच, जो हमारा फर्स्ट बैच था, हाँ। जो आपके साथ पहला बैच चला था, उसमें एक्स ग्रुप की तैयारी होती थी, वाई की नहीं की जाती, एसएससी भी नहीं था, लेकिन अब सब कुछ इंक्लूड किया। तो उसमें हमारा मतलब बहुत सारे न्यू चैप्टर, बहुत सारे नए सिलेबस का हमें नॉलेज मिल रहा है, जैसे कि रीजनिंग वगैरह हो गया, अर्थमेटिक वगैरह हो गया, काफ़ी चीज़ नई सीखने को मिली है जो पहले तक नहीं आती।
अभी मैंने खुद में अपने आप में वो महसूस किया कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ बहुत सारी जगहों में अलग अलग सिलेबस का वो पढ़ के। अभी आप जैसे कुछ एक सेंटेंस में बोलना चाहो तो इंस्टीट्यूट के लिए कुछ क्या बोलना चाहोगे, एकेडमी के लिए क्या बोलना चाहोगे? आप अपनी तरफ से क्या कुछ रिव्यूज़ देना चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट? टीचर्स कैसे हैं, आपको कैसा हेल्प मिला या फिर नहीं मिला, जो भी है? सर हेल्प तो काफ़ी मिली टीचर्स के थ्रू, काफ़ी मतलब जब स्टार्टिंग में आया था मैं तो पहले तो काफ़ी सिलेबस तो अलग था। एनडीए के लिए मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने एनडीए की तैयारी की, एनडीए के लिए मैंने स्टार्टिंग किया था। तो फिर पहले तो मुझे मैं मैथ बैकग्राउंड से था, पीसीएम थी मेरे पास 12th में। तो फिर उसके बाद काफ़ी नए सब्जेक्ट थे, पॉलिटी थी, हिस्ट्री थी। पॉलिटी हिस्ट्री अबाउट 9-10th में होती, लेकिन मेरा बिल्कुल वीक सब्जेक्ट था, मुझे पसंद नहीं था वो, बिल्कुल पसंद नहीं था। तो लेकिन फिर वो पढ़ना था, ज्योग्राफी वगैरह काफ़ी नए सिलेबस आए। इको था, कभी वो पढ़ा ही नहीं था, वो ऐसे सिलेबस जो आप पहली बार देख रहे हो तो अजीब लगता है पहले। लेकिन टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी जो टीचर्स का नॉलेज था वो बहुत अच्छा था, समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, काफ़ी लीनियंट वे में, काफ़ी अच्छे तरीके से और एकदम बोलते हैं एकदम सरल। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो घर पे? तो 3 से 4 घंटे रात। एसएसआर के एग्ज़ाम के लिए आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी? 2 से ढाई घंटे रात में पढ़ता था और फिर 2 से ढाई घंटे सुबह कोचिंग आने से पहले, फिर कोचिंग में 3 घंटे की जो हमारी क्लास थी। मतलब रेगुलर आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करते थे? यस सर। तो पढ़ाई डेली हो जाती थी या घर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी? नो सर, ऐसे था कि कुछ काम में तो ऐसा होता कि, पर ऐसा था कि मैं 2 से ढाई घंटे ऐसा था कि मुझे बैठना है तो बैठ ही जाता था। कभी कभी हो जाता उसमें आधा 1 घंटा नहीं बैठ पाया, कुछ काम पड़ गया तो उसे। ठीक है, तो अभी आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके लिए और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने? सर उसका फिज़िकल फिटनेस है, अब उसमें 1600 मीटर की रेस होगी बॉयज़ के लिए। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? यस सर। कॉन्फिडेंस है आपको कि मैं कर लूँगा? ठीक है। और इसके अलावा अभी आपने किसी को बताया इस एग्ज़ाम के बारे में अपने क्लास में या फिर अपने फैमिली में? नो सर, सिर्फ फैमिली को और अभी आप ही को पता है। चलो दैट्स गुड। यह है सागर जी का एक छोटा सा ये डिस्कशन करने का हमारा बस इतना ही मकसद था कि बाकी के बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया से नेवी, एसएसआर, AA, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स X या Y ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, मैं एक ही चीज़ हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से, थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। तो जो थोड़ा पढ़ता है और रोज़ पढ़ता है ना, वो अपने निरंतर प्रयास से कभी ना कभी सफलता ज़रूर पाता है। सागर पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और आज उनको सफलता मिली है। और उनके सफलता के पीछे वो खुद है, उनका हार्ड वर्क है, उनका मेहनत है, उनके परिवार के लोग हैं जो उनको पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहे। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, लेकिन वो सारे डिस्ट्रैक्शन का सामना करते हुए सागर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज अचानक से जब ऑफिस में आया और सागर ने मेरे से ये बताया कि सर मैं इंडियन नेवी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप भी आगे बढ़िए और आप लोग चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जय हिंद, जय भारत।